हेलो नमस्कार दोस्तों। तो बिहार पुलिस को जो नई वैकेंसी दिया गया है 19,838 पोस्ट के लिए, उस भर्ती के रिगार्डिंग को लेकर एग्जाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं निकलकर केंद्रीय चयन पर्षद की ओर से आई है, जिसका कि फॉर्म ऑनलाइन होना 18 मार्च 2025 से शुरुआत हो चुकी है। तो आइए इसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले यह नोटिस जो जारी किया गया है केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती की ओर से यह जारी किया गया है मेरे दोस्त। इसमें से हम लोगों का यह नोटिस जो जारी किया गया है सभी जिला पदाधिकारियों के लिए यह नोटिस जारी किया गया है, जो कि केंद्रीय चयन पर्षद बिहार की ओर से यह नोटिस जारी किया गया। इस नोटिस के अंतर्गत स्पष्ट रूप में यह कहा जा रहा है कि केंद्रीय चयन पर्षद जो कि सिपाही भर्ती विज्ञापन संख्या 1/2025 के अंतर्गत बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 19,838 पोस्ट के लिए नोटिफाई किया गया है, उसके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किए जाने की योजना है, जो कि प्रस्तावित तिथि की घोषणा कर दिया गया है। और तिथि इस प्रकार है, पहला हम लोगों का 13 जुलाई से एग्जाम को शुरुआत किया जाएगा, और दूसरा जो एग्जाम होगा वो 16 जुलाई, इसके बाद 20 जुलाई, इसके बाद 23 जुलाई, फिर 27 जुलाई, 30 जुलाई और 3 अगस्त के साथ साथ में 6 अगस्त को अंतिम फेज में एग्जाम लिए जाने की सूचना दिया गया है। इसमें से यह कहा गया है कि एग्जाम जो कंडक्ट कराई जाएगी वह एक पाली में कंडक्ट कराई जाएगी। मेरे दोस्तों 18 मार्च से इसका फॉर्म ऑनलाइन होना शुरुआत हुआ है, और आपका एग्जाम डेट यहां पर दे दिया गया है 13 जुलाई से एग्जाम को शुरुआत कर दिया गया, जो कि 8 शिफ्ट में एक पाली में एग्जाम को कंडक्ट कराई जाएगी मेरे दोस्त। तो इसके अंतर्गत आपके परीक्षा से संबंधित इसमें से रिगार्डिंग को लेकर के हम लोगों को नोटिफाई किया गया है, सूचना दिया गया है। इसमें से कहा गया है कि उपयुक्त विषय के संबंध में ध्यान को आकर्षित करते हुए ये कहना चाहते हैं कि आपके लिए सिपाही भर्ती जो 19,838 पोस्ट के लिए नोटिफाई किया गया, इसके चयन के लिए नियमित उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा का आयोजन किए जाने के लिए केंद्रीय चयन पर्षद ने सभी जिला पदाधिकारियों से एक निर्देश जारी करके इन्होंने सूचना मांगने का, इन्होंने एक आदेश मांगने के लिए इन्होंने नोटिस जारी किया, जिसमें कि एग्जाम डेट स्पष्ट रूप में इंगित किया गया है, जो कि एग्जाम का डेट हम लोगों का 8 शिफ्ट में होने वाली है। इस प्रकार से जितने भी एग्जाम होगी वह एक पाली में कंडक्ट कराई जाने की बात इस लेटर के अंतर्गत कहा गया है। इसके अंतर्गत यह भी कहा गया है कि जितने भी सेंटर होगी वो उसमें से बिल्कुल उन्हें विवादास्पद रहे, या तो वैसे परीक्षा केंद्र का चयन नहीं करेंगे जिसमें कि कदाचार पहले से हो चुका हो। इसमें से विद्यालय, महाविद्यालय और जो पूर्व में परीक्षा केंद्र के रूप में कार्यरत कर चुके हैं वैसे स्कूल में सेंटर दिया जाएगा। इस प्रकार से इसमें से जिला पदाधिकारी के द्वारा यह सूचना मांगा गया है। इस प्रकार से जिला पदाधिकारी के द्वारा इसमें से कहा गया है कि इसमें से नाम, इसके साथ में एड्रेस, सेंटर का नाम, सेंटर का एड्रेस, इसके साथ में टोटल सीट कैपेसिटी क्या रहने वाली है, उसके साथ में उसका नेम डिटेल, टेलीफोन नंबर, इसके साथ में अकाउंट नंबर सेंटर का, इसके साथ में बैंक नेम, ताकि उसमें से पैसा दे करके जो उसमें खर्च आती है वो सारा वहन करने का कार्य करेगी केंद्रीय चयन पर्षद। इस प्रकार से इस नोटिस के संबंध में हम लोगों के लिए यह नोटिस नहीं दिया गया, यह नोटिस दिया गया किसके लिए? हम लोगों के जिला पदाधिकारियों के लिए। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण चीजें निकल कर सामने आई कि आपका एग्जाम डेट जो निकल कर आई है वह एग्जाम डेट निकल कर आई। मेरे दोस्त आपके भर्ती जो आई है वो 18 मार्च से ऑनलाइन होना शुरुआत हो चुका है, और 18 अप्रैल तक इसका ऑनलाइन होगा, और इसमें से आपका 13 जुलाई से एग्जाम को शुरुआत कर दिया जाए। तो कुल मिलाकर यदि देखा जाए मेरे दोस्त, तो आपके पास में इस वैकेंसी में सेलेक्ट होने के लिए मात्र 4 महीने का समय दिया गया है। इस प्रकार से आपके लिए यह वैकेंसी सबसे सर्वश्रेष्ठ रहने वाली है, और इस वैकेंसी के बाद उम्मीद है कि 1-2 साल आपको इसकी वैकेंसी देखने को नहीं मिल सकती है, क्योंकि अभी पिछले साल हम लोगों का बहुत बड़ी भर्ती 21,000 कंडक्ट कराई गई, फिर 19,000 वैकेंसी आ चुकी है। इस प्रकार से इस वैकेंसी में आप प्रयास कीजिए कि इसमें हमारा सिलेक्शन हो जाए। आपके सिलेक्शन के लिए मेरे दोस्त, आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन बैच को इसमें से लॉन्च किया गया है, और यह बैच को शुरुआत हम करने जा रहे हैं 26 मार्च से, जो कि यह बैच स्पेशल बिहार पुलिस के लिए रहने वाली है। इस बैच के अंतर्गत आपको सारी सब्जेक्ट के ऊपर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जाएगी, और 26 मार्च से यह बैच को शुरुआत कर दिया जाएगा। इसकी टाइमिंग जो रहने वाली है 10 बजे से 12:30 बजे के बीच में रहने वाली है। तो जो छात्र चाहते हैं अपना इसमें सिलेक्शन
वो छात्र इस बैच के साथ में एक बार जरूर ज्वाइन करें। इसके अंतर्गत क्या है कि इसके अंतर्गत आपका स्पेशल जो बैच रहने वाली है ये बिहार पुलिस की रहेगी और इसकी जो टाइमिंग होगी वो 10 से 12 बजे के बीच में रहेगी या 12:30 बजे तक रहेगी। इसमें से जीके और जीएस जो होगा वो मेरे द्वारा कराई जाएगी। इसके साथ साथ में मैथ और रीजनिंग जो होगी वो पंकज सर के द्वारा करा दिया जाएगा और इंग्लिश और हिंदी इस प्रकार से मुकेश सर के द्वारा कराई जाएगी। और इसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण चीजें जो है वो न्यू पैटर्न के आधार पर आपकी क्लास को पूरी तरीके से कंडक्ट कराई जाएगी। इसके साथ साथ में नया असाइनमेंट के तौर पर आपकी तैयारी को पूर्ण कराई जाएगी और कट्टर प्रीवियस ईयर जितना दिया हुआ है वो सारा क्वेश्चन जो पूछा गया है बेहतरीन तरीके से आपके लिए डिस्कशन करते हुए इस बैच को कंप्लीट किया जाएगा। आप मेरे दोस्त मात्र 4 महीना आप हमें दो और उस 4 महीने के बदले आपको मैं रिजल्ट दूंगा। एक बार मेरे दोस्त आप विश्वास करें और इस बैच के साथ में ज्वाइन करें। इसके साथ साथ में आपके लिए प्रैक्टिस सेट जो कि शुरुआत किया गया है शाम के टाइम में और प्रैक्टिस सेट की जो टाइमिंग रहने वाली है वो 3 बजे से 4 बजे के बीच में रहने वाली है और प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन जो होगा वो शाम में आपको ऑनलाइन करा दिया जाएगा। इसके साथ साथ में आपका इस बैच के अंतर्गत इसमें से आने वाली बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस सभी के लिए एग्जाम के लिए आपका क्यूज को स्टार्ट किया गया है और क्यूज क्लासेस की जो टाइम रहने वाली है वह आपका 4 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक, यानी कि पूर्ण रूपेण तैयारी की इसमें से आपका सिलेक्शन को ध्यान में रखते हुए इसको शुरुआत किया गया है। यानी कि यदि आप हमें समय देते हो तो इसके बदले हम आपको सफलता देंगे। मेरे दोस्त इस बैच के साथ में एक बार जरूर ज्वाइन करें और आपको सफल बनाने का हमें उसके लिए आप मार्गदर्शन के रूप में आप हमारे साथ में बैठ करके तैयारी करें। इस प्रकार से आप एक बार भरोसा करें और आपको रिजल्ट तक ले जाना हमारा जिम्मेदारी रहेगा। इस बैच के साथ में आप एक बार जरूर ज्वाइन करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।